जय मसीह की। आप सबको ये सुबह मुबारक हो। और इस इबादत को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, जितने लोग मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, दूर और पास के सभी लोग, मैं गुजारिश करूंगा आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे द्वारा निकाला गया हर एक वीडियो आप तक पहुंचे, जो आपकी आत्मिक उन्नति का सबब बन सकता है। इस काम को जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने अजीजों को शेयर करना मत भूलिए। हम इस इबादत को शुरू करेंगे एक गाने के साथ। आइए मिल करके, अगर आपको ये गीत आता है, हमारे साथ गाइए। जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी हर एक खुशी के लिए। ओ ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी हर एक खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा। जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा, रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा, रहूंगा जिंदा मैं जब तक मसीह में जीऊंगा। नफा भी होगा मरूंगा मैं जब मसीह के लिए, खुशी के नाम से उसकी हर एक खुशी के लिए। हो ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी हर एक खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा। मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की थोड़ी सी, मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की थोड़ी सी, मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की थोड़ी सी। मसीह का प्यार बहुत है इस जिंदगी के लिए, उसी के नाम से उसकी हर एक खुशी के लिए। हो ये जिंदगी मैं जीऊंगा
अपने मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी हर एक खुशी के लिए हो ये जिंदगी मैं जीऊंगा अपने मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी हर एक खुशी के लिए हो ये जिंदगी मैं जीऊंगा। जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है और इस बात को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं कि वो हमसे मोहब्बत करने वाला खुदा है। वो आपसे मोहब्बत करने वाला खुदा है। वो आपसे बेहद प्यार करता है। ही इज अ लविंग गॉड। इस सारी सृष्टि के ऊपर चारों तरफ ढूंढ कर देखेंगे और खोज कर किसी को भी ना पाएंगे जो इतनी मोहब्बत आपसे करता हो। यह सच है कि खुदावंद खुदा आसमान पर विराजमान है और जिसके लिए लिखा हुआ है कि आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पांव की चौकी है, लेकिन इतना महाप्रतापी परमेश्वर होने के बावजूद भी वो आसमान से हम और आप सभी मनुष्यों के ऊपर एक समान दृष्टि लगाए रखना चाहता है। और इसकी बड़ी तबीयत है कि वो हमारे साथ नित्य हमेशा रिफाकत रखने वाला हो सके, सहभागिता रखने वाला हो सके। और इसीलिए आज से 2000 साल पहले खुदा ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए इस दुनिया में भेजा। उसके इस दुनिया में आने का एक खास मकसद था। खुदा पाक है, पवित्र है और वो अपवित्र जगह पर नहीं रह सकता। और इसलिए हमारी और आपकी जिंदगी को पवित्र बनाने के लिए, शुद्ध करने के लिए, ताकि हमारी और आपकी जिंदगी के साथ वो रिफाकत रखे, सहभागिता रखे, इसलिए खुदा का बेटा, हमारा मुंजी, आपका मुंजी, खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आ गया। उसने अपने सभी कार्यों को पूरा किया, हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। तो ये बात हमको और आपको समझ में आ जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ सहभागिता रखना चाहता है। और दूसरी बात, परमेश्वर सहभागिता रखेगा, लेकिन इधर उधर नहीं। वो हमारी और आपकी जिंदगी में लिखा है, तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। और परमेश्वर ने कितनी मोहब्बत कर ली, जरा सोच कर देखिए कि वो खुदा जिसकी बाबत लिखा है कि आसमान उसका तख्त, जमीन उसके पांव की चौकी है और वो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, वो खुदा हमारी और आपकी जिंदगी की गहराई में रिफाकत रखना चाहता है, सहभागिता रखना चाहता है। इसलिए हम खुशनसीब लोग हैं। उसने किसी भी जानदार को नहीं चुना, लेकिन हमको और आप मनुष्यों को चुना है कि हमारे अंदर रहकर वो सहभागिता रखे, हमको गाइड करे। ये सोचिए, जब खुदावंद हमारे साथ रहेगा तो किस बात की कमी होगी, किस बात की मुसीबत, किस बात की परेशानी। आज इस दुनिया में लोग तंगहाल हैं, परेशान हैं, मुसीबतों में मुब्तला हैं, सोच रहे हैं ये मुसीबतें हमको कैसे पीछा छोड़ेंगी, हम कैसे इनसे निजात पाएंगे। याद रखिएगा, खुदावंद खुदा जब हमारी जिंदगी में रहेगा तो मुसीबतों की मजाल नहीं कि हमको छू भी सके। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, खुदा पवित्र है और वो पवित्र जगह पे रहना चाहता है, तो उसका एक तरीका है। परमेश्वर ने ही ये तरीका बनाया कैसे वो हमारी जिंदगी के साथ और आपकी जिंदगी के साथ रहे।
खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए। आज परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, आज परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन उस तरीके को सीख लीजिएगा, उस तरीके को जान लीजिएगा। उस तरीके को सीखे और जाने बगैर उसके ऊपर इंप्लीमेंट किए हुए हमारे साथ परमेश्वर की सहभागिता हो नहीं पाएगी। लोग बहुत ढेर सारे, लाखों लाख और करोड़ों लोग गफलत के शिकार हैं, धोखे के शिकार हैं। वो सोचते तो हैं कि परमेश्वर उनके साथ है, बार बार अपना हाथ आसमान की ओर उठाते और ईश्वर ईश्वर पुकारते। लेकिन आपको बता दूं, ईश्वर गंदगी का रहने वाला नहीं है, गंदगी में रहने वाला नहीं है। और इसलिए तरीके सीख लीजिए। एक इबारत दूंगा खुदा के कलाम की, और वो आपको मिलेगी प्रेरितों के काम उसके 15वें अध्याय के 6, 7, 8 और 9 पद के अंदर। और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा। निकाल लीजिए खुदा के कलाम को, बाइबल को निकालिए। आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं, बाइबल निकाल कर बैठिए और हमको पढ़ने में अच्छा लगेगा। यहां पे लिखा है, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। कौन लोग इकट्ठे हुए? प्रेरित और प्राचीन। प्रेरितों से तात्पर्य है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के चेले हैं, ये उसके बरगुजीदा लोग हैं, ये उसके चुने हुए लोग हैं। ये परमेश्वर की तमाम बातों को आगे बढ़ाने का कार्य इनको सुपुर्द किया गया है। और लिखा है प्राचीन। प्राचीन कौन है? ये बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, जिनको बड़ा तजुर्बा है, इनको शरीयत की बातों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, खुदा कौन है ये समझते हैं, इनको सारी बातें मालूम है। लेकिन अब आप जरा गौर करके देखिए, यहां पे लिखा है, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इकट्ठा होना कोई बुरी बात नहीं है। प्राचीन भी मौजूद हैं और परमेश्वर के चेले भी मौजूद हैं। आगे लिखा है, तब पतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद, ये क्या लिख दिया? ये कौन सी बात लिख दी? प्राचीन और प्रेरित एकत्रित हुए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत वाद विवाद के बाद आज प्राचीनों के अंदर और प्रेरितों के अंदर कुछ सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा है। लग रहा है प्राचीन कुछ और बात सोच रहे हैं और कर रहे हैं, और प्रेरित कुछ और बात सोच रहे हैं और कर रहे हैं। प्रेरित वो कर रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह उनको सिखा गया है, लेकिन प्राचीन वो कर रहे हैं जो उनको सिखाया गया है पहले, जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा हुआ है। इसलिए प्रेरित और प्राचीनों के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा। किसी बात का चर्चा की जा रही है लेकिन सामंजस्य नहीं हो रहा, इसलिए लिखा है वहां पे वाद विवाद होने लगा। लिखा है, और तब पतरस ने बहुत वाद विवाद के बाद खड़े होकर उनसे कहा। क्या कहा? हे भाइयों, हे प्रियो, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे यानी पतरस को चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। पतरस बता रहा है कि सुसमाचार के वचन को सुनाने की जिम्मेदारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही साल पहले हमारे सुपुर्द की है। हमें मालूम है 3.5 साल वो हमारे साथ रहा है, हमने उसके साथ सहभागिता रखी है, हमने उसके साथ खाया पिया है, हमारे साथ उसने वार्तालाप करके अपने ख्यालों का तबादला किया है। जहां जहां पे हम गलत हुआ करते थे, खुदावंद यीशु मसीह हमें समझा दिया करता था, बताया करता था, हमको गाइड किया करता था, हमको डांटता भी था कि तुम ये काम गलत करते हो, ये काम सही करते हो, तुम लोग इस तरीके से काम किया करो। वाद विवाद को खत्म करने का एक तरीका है कि परमेश्वर की सुनो, परमेश्वर के लोगों की सुनो। हो सकता है हमारा और आपका तजुर्बा बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन तजुर्बे से तो हर चीज नहीं चलती। खुदा के कलाम की बातें या इस दुनिया के अंदर की सभी बातें परमेश्वर के नियम के अनुसार चलती हैं। लेकिन ये प्राचीन और प्रेरितों के बीच में वाद विवाद हो रहा है। और तब लिखा है, और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा
देकर उनकी गवाही दी है। प्रेरितों ने शिक्षा दी, बताया कि हमारे पिता ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये कार्यभार सौंपा, सुसमाचार के प्रचार का कार्य सौंपा और बहुत सी बातों को बताया, क्या गलत है क्या सही है, इसके लिए उसने एक तरीका बनाया, पवित्र आत्मा। तभी प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय कहा था हमसे, और कहा था ठहरे रहना जब तक कि तुमको आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। इसलिए हम ठहरे रहे और पवित्र आत्मा हमको मिला। परमेश्वर ने हमको सिखाना प्रारंभ किया। तब आके लिखा है, और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भी भेद न रखा। खुदावंद के उस आत्मा की अगुवाई में सबसे प्राथमिक कार्य क्या हुआ? ये परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर जरूर रह रहा है, लेकिन इसके पहले परमेश्वर ने एक कार्य किया, हमारे मनों को शुद्ध किया। समझ में आने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। बहुत से लोग धोखे का शिकार हैं, बहुत से लोग गफलत का शिकार हैं। अभी उन्होंने अपने मनों को शुद्ध नहीं किया। गलाजत है, कड़वाहट है, बैर है, बुरी बातों ने उनको घेर रखा है, दुश्मनी है, बदगोई है, बुरे विचार हैं हमारे जहन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर से बुरे ख्याल निकलते हैं। क्या इनको दूर करने की आवश्यकता नहीं है? अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर रहे, पवित्र आत्मा के रूप में हमारी जिंदगी में निवास करे, तो परमेश्वर हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर तभी निवास करेगा जब वो जगह पवित्र हो जाएगी। और इसको करने के लिए हमको परमेश्वर ने एक तरीका बनाया। हमको नया मनुष्य बनने की आवश्यकता, एक नई शक्ति, नए क्रिएचर के रूप में परमेश्वर चाहता है हमारी और आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए। आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम में इसकी बाबत 4 पॉइंट पर मैं गौर करूंगा। पहली चीज मैंने लिखा है, देयर कैन बी नो सच थिंग एज बिकमिंग अ न्यू क्रिएचर विदाउट हार्ड प्योरीफाइंग। दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई भी ऐसी शक्ति, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो बिना हमारे हृदय को पवित्र किए, शुद्ध किए, हम एक नया इंसान बन जाएं। खुदा हमको नया इंसान बनाना चाहता है। दर हकीकत परमेश्वर हमको एक नए रूप में देखना चाहता है। लिखा हुआ है, देखो पुरानी बातें जाती रहीं और सब की सब नई हो गई। अब तुम पुराने नहीं रहे, अब नए बन गए हो। और नया बनने का तरीका सिर्फ यही है कि हमारा हृदय पवित्र किया जाए। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो इस दुनिया के अंदर थे, तब इस काम को अपने चेलों के अंदर, चेलों के जीवन के अंदर प्राथमिक तौर पर प्रारंभ किया। लिखा है, मैंने लिखा है, द डिसाइपल हैड हार्ट purity long before receiving the spirit baptism at Pentecost। जब परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा उपरोठी कोठरी में नाजिल हो, इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह की सहभागिता में ये चेले पवित्र हो गए थे, इनका हृदय पवित्र हो गया था। पवित्र आत्मा पवित्र जगह में रहता है। ये नहीं कि पवित्र आत्मा पहले आए और बाद में हमारा हृदय पवित्र किया जाए। सबसे पहले आवश्यकता है कि हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। 2 चीजों को जल्दी से मैं खुलासा कर देना चाहता हूं। खुलासा यह है कि कई बार आप देखेंगे कि परमेश्वर के लोगों को, जिन्होंने उसकी खोज करी, उनको पवित्र आत्मा मिला, और जब पवित्र आत्मा मिल गया तब उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया ताकि वो एक नए मनुष्य, नया जीवन हासिल कर लें। और कई बार पानी का बपतिस्मा पहले लेते हैं और पवित्र आत्मा बाद में मिलता है। ये परमेश्वर का निजाम है। लेकिन इन दोनों चीजों को अपनी जगह पे होने के लिए, चाहे पवित्र आत्मा पहले मिले और या बपतिस्मा हम पहले लें, हमारे हृदय का दुरुस्त होना प्राथमिक आवश्यकता है। इन दोनों की चीजों के अंदर प्राथमिक आवश्यकता हमारे हृदय को शुद्ध होने की है। यहां पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 3रे पद के अंदर, और फिर 17वें अध्याय के 14, 15, 16, 17 पद के अंदर कुछ इस तरीके से लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। शुद्ध करने वाला माध्यम क्या है? परमेश्वर का वचन। जब ये परमेश्वर का वचन
हमसे बोलता है, हमसे बातचीत करता है, हमारे हृदय कायल होते हैं, हम टूटते हैं, अपने तमाम कार्यवाही से जो हमने गंदे काम किए हैं उनसे तौबा करते हैं, तब हमारा हृदय परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तुम तो उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने अपने चेलों से बातचीत करी उसके द्वारा लिखा है शुद्ध हो गए। खुदा कलाम के अंदर बेहतरीन बात लिखी हुई है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो कलाम मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया, उसने ही चेलों से बात करी, और जब बात करी तो इन्होंने विश्वास किया, और जब विश्वास किया तो अपनी तमाम गंदगी से बाज आए। और आगे लिखा है 14वें पद में 17वें अध्याय के, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया। परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वे भी संसार के नहीं। खुदा के लोगों, अपने आप को दुनिया की गलाजत से, दुनिया की गंदगी से, दुनिया की चीजों से बाहर हटाने की आवश्यकता है। तभी लिखा है जब चेलों के बाबत में परमेश्वर से बातचीत कर रहा है कि ये संसार के नहीं, मैं भी संसार का नहीं, ये भी संसार के नहीं। जब तक ये बुराई के अंदर मुब्तला थे तब तक ये संसार में थे, लेकिन आज इन्होंने बुराई से बैर कर लिया है, अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है। अब ये संसार के नहीं है, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही ये भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। यहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आग्रह किया पिता परमेश्वर से, मैं तो आ जाऊंगा, मैं तो तेरे पास आ जाऊंगा कुछ दिनों के बाद, अपनी सेवा करने के बाद, लेकिन ये इस दुनिया के अंदर रहेंगे, इनको उस दुष्ट से बचाने की आवश्यकता है, अर्थात शैतान से बचाने की आवश्यकता है। और खुदा बाप ये कार्य कोई और नहीं कर सकता, ये शक्ति तो तेरे पास है कि तू ही इनकी जिंदगी से दुष्ट को दूर करे, इनकी जिंदगी में दुष्ट को काम ना करने दे। जैसे मैं संसार का नहीं वे भी संसार के नहीं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, और तेरा वचन सत्य है। कौन इनको दुरुस्त रखेगा? खुदा के लोगों, खुदा के कलाम से प्रेम करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने की आवश्यकता है। अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे तो और इसको पढ़ेंगे, अपने जहन के अंदर उतारेंगे, अपने हृदय की गहराई में उतारेंगे, तो याद रखिएगा यही कलाम है जो आपको शुद्ध करने की शक्ति रखता है। आगे चलते हैं दूसरी बात की ओर, और दूसरी बात है दिस शैल बी डन बाय फेथ। यह ऐसा कैसे होगा? ये विश्वास के द्वारा। अभी तो लग रहा है जब आप इस कलाम को सुन रहे हो तो आप सोच रहे ये तो कहानियां हैं, ये तो किताब मुकद्दस की लिखी हुई है, एक स्टोरी है जिसको पढ़ा जा रहा है। लेकिन विश्वास के साथ जब आप इसको अपने जीवन के अंदर उतार देंगे तो ये वो विश्वास है जिस पर मसीहत टिकी हुई है। आज मसीहत की बुनियाद है प्रभु यीशु मसीह पर किया गया विश्वास। रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय के 9-10 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अर्थात विश्वास करने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु तू मेरा प्रभु है, यीशु तू मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरा छुटकारा देने वाला है, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया। ये कोई और बात नहीं सिखाएगी, कोई और जन आपको टीच करने नहीं जा रहा है। ये किताब मुकद्दस है, ये बाइबल है जो आपको सिखाएगी, और आपको इसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और जब आप इस पे विश्वास करेंगे तो यीशु का कार्य हमारे और आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। लिखा हुआ है यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तू निश्चय उद्धार पाएगा। तभी तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए कह दिया कि तुम सब पवित्र हो। तुमको तो मैंने अपनी बातों के द्वारा, अपने उस वचन के द्वारा जिसके ऊपर तुमने विश्वास किया, उस विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम पवित्र हो गए, तुमको छुटकारा मिल गया। आगे लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए, ध्यान देने वाली बात है, खास बात है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। कई बार हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, क्योंकि तजुर्बा बहुत बड़ा है। जो यहां पर मैंने प्रारंभ किया यूहन्ना की पत्री से,
जहां पर लिखा है प्राचीन और प्रेरित क्या करने लगे, वाद विवाद करने लगे। बड़ा वाद विवाद हो रहा है। ऐसे ही तो होता है आजकल, तजुर्बेकार लोग, बहुत तजुर्बा है, वाद विवाद करोगे लेकिन उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार मिलेगा खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक अपने जीवन से व्यवहार करने के अनुसार। लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए कोई भी हो, प्राचीन हो, नया आदमी हो, जवान हो, बेटा हो, बेटी हो, मर्द हो, औरत हो, डजंट मैटर। लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, मुंह से अंगीकार। तभी तो पतरस से बात करते समय यीशु मसीह ने पूछा, यीशु मसीह ने कहा दुनिया की बातें तो तू बहुत अच्छी तरीके से जान, कोई ये कहता है, कोई ये कहता है, मैं तुझसे व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहता हूं, तू मुझे क्या कहता है, तू मुझे क्या कह रहा है, तेरा विश्वास क्या है। उसने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। वाओ, क्या हम अपने जीवन के द्वारा, आपने जीवन के द्वारा क्या इस बात को अंगीकार के रूप में एक डिक्लेरेशन देंगे, हाँ खुदा यीशु मसीह खुदा है और यही वो खुदा है जो हमारी जिंदगी को उद्धार देने की क्षमता रखता है। आगे लिखा है, ये इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद में मिलेगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मैंने ढेर सारी बातें बताई, लेकिन आपको सच बता देना चाहता हूं, हम तो अपनी काबिलियत में नाकाबिल इंसान हैं। अगर हम बहुत अच्छे अच्छे भी कार्य करते हैं ना, तब भी हम बच नहीं सकते। ये तो परमेश्वर पिता का अनुग्रह है। उसने एक जरिया बता दिया कि यीशु के कलाम पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो, तुम उद्धार पा जाओगे। ये अगर वो ये ना बताता और ये राह ना दिखाता तो हम तो नाश होने के लिए बने ही थे, हम तो नाश होने ही जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि उसने एक हल्का सा मार्ग तैयार कर दिया। बेटा मार्ग तो यही है, इसी पर चले चलो। आगे लिखा है, और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कोई शख्स घमंड करे, कोई शख्स घमंड ना करे। अपने इस वजूद के दौरान, जब इस दुनिया के अंदर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब तमाम चारों तरफ हाहाकार है, मुसीबतें हैं, कहीं राजनीतिक गतिविधियां खराब हैं, कहीं प्रशासनिक गतिविधियां खराब हैं, कहीं मोहल्ला खराब है, कहीं कोई खराब है, कहीं बीमारी है, कहीं फाका कशी है। चिंता मत कीजिएगा, खुदावंद यीशु मसीह तो फिर भी आपके साथ है। फिर हम यीशु मसीह तो फिर भी आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है। जरा ध्यान देके सुनिए कि वो आसमान और जमीन का खालिक मालिक है, वो तो विश्व का बनाने वाला है। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ले चलता हूं तीसरे पॉइंट की ओर। मैंने लिखा है, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस एट द न्यू बर्थ। हम कैसे शुद्ध हो जाएंगे, कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर बैठने देगा, कैसे शुद्ध हो जाएंगे। ये होगा नए जन्म के समय। एक शख्स, गुनहगार इंसान जब तौबा कर लेता है, जब अपने अपराधों से तौबा करता है, अपने पापों को त्याग देता है, खुदावंद यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोकर शुद्ध करवा देता है, तब वो नया इंसान बन जाता है। बपतिस्मे को लेकर के, पानी के बपतिस्मे को लेकर के वो एक नया मनुष्य। लिखा है, देखो पुरानी बातें जाती रही और वो तो सब की सब नहीं हो गई। खुदा कलाम में 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है, इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन न्यू बर्थ। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। पुरानी बातें, पुरानी जिंदगी, पुरानी खराबी, पुराना बैर, पुराने अपराध, पुराना क्रोध, जिससे हम अपने आप को दूषित बना लेते थे, सब जाता रहा। पुरानी बातें जाती रहीं और देखो वे सब की सब क्या, एक चीज, 2 चीज, 3 चीज नहीं, सब की सब नई हो गई। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9वें पद में लिखा है, ढेर सारी बातें बताऊंगा इसके ताल्लुक से। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने, तरीका बता रहा हूं, यदि हम अपने पापों को मान लें, हमने पाप किए ना, आपने पाप किए हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से अपने बारे में जानते हो, क्या सोचा, क्या किया। हम लोगों के सामने नकली तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं।
एक मुखौटा लगा के प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन खुदा से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। जो न्याय करने के लिए आने वाला है, दोबारा अपने राज को स्थापित करने वाला आने वाला है, उससे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा का कलाम कह रहा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, वाह, इट इज रियली ग्लोरियस, इट इज वंडरफुल। ये परमेश्वर की दया को दिखा रहा है। तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इस दुनिया के लोग जिनके कभी कभी हम कोई अपराध कर देते हैं, किसी बात के विरोध में खड़े हो जाते हैं, लोग कहते हैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करता। लोग तो इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है यदि हम अपने पापों को मान लें। सबसे ज्यादा अपराध हमने किसी मनुष्य के विरोध में नहीं किया, हमने सबसे ज्यादा अपराध अपने कर्ता के विरोध में किया, अपने परमेश्वर के विरोध में किया है। और वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सार्वभौमिक है, सर्वव्यापी है और सब कुछ करने में सक्षम है, वो कहता है यदि हम अपने पापों को जरा सोच कर देखिए मेरे लोगों, जिन्होंने आज तक दूसरों के अपराधों को माफ नहीं किया, जरा आप सोचिए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम माफ नहीं कर सकते। हाँ, ये जलते तवे पर बैठ जाए तब भी माफ नहीं करेंगे, नहीं माफ करेंगे। लेकिन वो खुदा आपसे प्यार करता है। मैंने पहले ही पढ़ाया, ये सब कुछ उसके अनुग्रह पर आधारित है, ये उसके अनुग्रह पर आधारित है। अपने आप को नई सृष्टि बनाने की आवश्यकता है, नया जीवन, नया हृदय और नई सृष्टि। आज हमको बदल जाने की आवश्यकता है और तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में निवास करेगा। यही वो पवित्र आत्मा है जो आपको सब चीजों के ऊपर प्रबल करेगा, जयवंत करेगा। लेकिन इसके तरीके हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आगे लिखा है यूहन्ना 13:10-11 के अंदर, यीशु ने उनसे कहा, जब लोग बड़ी बड़ी कंप्लेन करने लगे कि तेरे चेले तो बगैर हाथ धोए भोजन करते हैं, इनको समझा। अभी तक इनकी आंखें नहीं खुली, अभी तक इसलिए नहीं खुली क्योंकि इन्होंने अपने मनों को शुद्ध नहीं किया। अभी तक इसलिए नहीं खुली क्योंकि अभी यीशु मसीह की हकीकत को, सच्चाई को ये समझ ही नहीं पाए। लिखा हुआ है, तभी तो कंप्लेन करने लगे तेरे चेले ऐसा कर रहे हैं। तो यीशु ने उनसे कहा, तुम दुनियावी चीजों पर देख रहे हो, तुम जाहिरी चीजों को देख रहे हो, लेकिन मैं तो अंदर देखता हूं, मेरा निवास तो अंदर है। लिखा है, जो नहा चुका उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु यह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो। आगे लिखा है मत्ती 5 अध्याय उसके 8 पद में, धन्य है वे, शानदार बात, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। मुबारक लोग हैं आप। अगर आप अपने पापों को मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, खुदा बाप मैं मुझसे गलती हो गई है, तो आप यकीन जान लीजिए खुदा बाप आज भी सच्चा है। वो हमारे अपराधों को माफ करने में आदिल है, सच्चा है। लिखा है धन्य हैं वे जो मन के शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हमारी तो बड़ी तमन्ना है खुदा बाप, मैं तेरे चेहरे को देखने वाला हो सकूं। कैसे देखूंगा? अपने मन को, अपने हृदय को शुद्ध करके। कैसे देखूंगा? एक नया व्यक्तित्व बनके। कैसे देखूंगा? पवित्र आत्मा को निमंत्रण देके। याद रखिएगा, पवित्र आत्मा अगर आ जाएगा तो उसका निवास चूंकि पवित्र स्थान में होता है, तो हमारी आंखें भी खुदावंद खुदा को देखने वाली हो सकेंगी। आगे लिखा है इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय के 22वें पद में लिखा, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, सच्चे मन, शुद्ध मन, प्योर हार्ट, शुद्ध मन और सच्चे मन के साथ और पूरे विश्वास के साथ, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप चले जाएं। अगर हम ऐसा काम करेंगे, परमेश्वर आज भी सच्चा है और हमको शुद्ध करेगा, उसका निवास स्थान हमारी जिंदगी में हो जाएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 9 पद, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, इसी में हम और आगे बढ़ रहे हैं। लिखा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप
नहीं करता। जब हमारे पाप माफ कर दिए गए, हम शुद्ध हो गए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर हो गया, हमने नया जन्म प्राप्त कर लिया, तो लिखा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, आगे डरने की जरूरत नहीं है। खुदा बाप है ना, परमेश्वर है ना, आपको रोकेगा तमाम पापों को करने से पहले। ये पवित्र आत्मा को आपकी अगुवाई करेगा, आपको शिक्षित करेगा, नहीं बेटा ये काम मत करो। कई बार हम लोग अदबदा करके उन्हीं कामों को करना पसंद करते हैं जो परमेश्वर की कार्यशैली के विरोध में है। लिखा है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, उसका बीज उसमें बना रहता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता। क्या बात कह दी, वो तो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है वो पाप, अगर हम आज पाप कर रहे हैं ना, आज हम लोग खता कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर से जन्मे नहीं हैं। ये अफसोसनाक बात है, ये दुख की बात है। आगे लिखा पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 18वें पद में, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने। आज इस दुनिया की तमाम मुसीबतें शैतान के द्वारा लाई जाती हैं, हमको तंग करती हैं, परेशान करती हैं। हम आज भी खौफजदा होते हैं, कैसे बचेंगे, कैसे इन मुसीबतों से बचेंगे। याद रखिएगा, परमेश्वर को अपने हृदय में बैठा लीजिए, ये मुसीबतें ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। वो शांति का दाता है, वो शांति का परमेश्वर है, वो बता देगा कि बेटा चिंता मत करो। पौलुस एक बार समुद्री यात्रा कर रहा था और सब लोग घबरा रहे थे, तूफान आ रहा था, नाव टूट रही थी, पतवार साथ नहीं दे रही, पाल साथ नहीं दे रहे। लेकिन पौलुस जो परमेश्वर से जन्मा था, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय के अंदर उतार लिया था, जिसने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन दमिश्क के रास्ते में पाया था, वो कहने लगा, ऐ साहिबो तुम चिंता नहीं करो, मेरे लोगों चिंता नहीं करो, मुझे कैसर के सामने उपस्थित होना अवश्य है, क्योंकि मैंने रात के समय में स्वर्गदूत के द्वारा यह दिशा निर्देश पा लिया, इसलिए तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। बुरे समय के अंदर अगर बचाने की और धाड़स दिलाने की अगर कोई शक्ति रखता है तो वो परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का कलाम। आगे लिखा है पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय के पहले पद में, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। आज फिर से मैं कहूं, जय प्राप्त करना चाहते हैं, कोरोना के ऊपर, कोविड-19 के ऊपर जय प्राप्त करना चाहते हैं, राजनीतिक विरोधी परिस्थितियों के ऊपर जय प्राप्त करना चाहते हैं, लोग कह रहे हैं हमको सताया जा रहा है, हमें परेशान किया है, जय प्राप्त करना चाहते हैं। लिखा है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। विश्वास से मत डिगिएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, और जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। बहुत खतरनाक बात। हमने आधी जिंदगी गुजार दी, लेकिन किसी कारणों से, किसी आकर्षण से, किसी के प्रलोभन में आकर, किसी के झुठलावे में आकर अगर हम खुदावन से मुमकिन हो जाए तो खुदा कहता है तुमने तो मुझे जाना ही नहीं कभी। इसकी बाबत बहुत खतरनाक बात लिखी हुई है। जब राजा अपनी राजगद्दी पर बैठेगा तो लिखा है वो अपने भेड़ों को अपने दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर करेगा, और बाईं ओर वालों से कह देगा कि तुमको मैं जानता ही नहीं, तुम्हारी मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं रही। वो लोग कहेंगे हमने तो बड़े बड़े काम किए, ये काम किए, सब अपना उदाहरण देंगे, मैं बाइबल की वर्ष नहीं पढ़ाकर बताना चाह रहा हूं, वो लोग तमाम आर्ग्यूमेंट देंगे, लेकिन वो कह देगा मेरी तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए उस आग की झील में चले जाओ जो शैतान उसके चेलों के लिए तैयार की गई है। ढेर सारी सेवाओं करने वाले लोगों, ढेर सारा समय परमेश्वर के साथ बिताने वाले लोगों, अपने आप को अंत के समय तक दुरुस्त रखने की, शुद्ध रखने की, प्रभु यीशु मसीह के को अपने जीवन के अंदर बसाए रखने की आवश्यकता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद में लिखा, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। जो कोई
पाप करता है, अब सोचिए, झूठ बोल लिया, चोरी कर ली, जिना कर लिया, जो कोई पाप करता है, क्रोध कर लिया, बैर कर लिया, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। क्या हम शैतान की ओर से हैं? क्या आप शैतान की ओर से हैं? अगर नहीं चाहते शैतान की ओर से, अपने आप को बाज लाएं, नया जीवन ले लें, शुद्ध बन जाएं, परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन के अंदर ग्रहण कर लें। क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आखिरी बात, चौथी बात बताऊंगा। दिस प्योरिफाइंग द हार्ट was immediate and took place while Peter yet spake these words. जब पतरस उन लोगों से ऐसी बातें कर ही रहा था, लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर, जब वो बता रहा था तो लिखा है पवित्र आत्मा आसमान से उतर आया। सुनने वालों के हृदय छिद गए। जितनी बार पतरस का आप बयान पढ़ेंगे, सब जगह पर, चाहे वो बाला खाने का जिक्र हो, चाहे 3000 लोगों को परिवर्तित करने का समय हो, चाहे 5000 लोगों को परिवर्तित करना, चाहे वो हननिया के पास गया हो, हर जगह पर लिखा है जब वो बोल ही रहा था, तब पवित्र आत्मा आसमान से नाजिल हो गया। आसमान से नाजिल हो, क्योंकि लोगों ने अपने जीवन में यीशु को ग्रहण किया, अपने अपराधों से माफी मांग ली, उन्होंने परिवर्तित जीवन के लिए यीशु से याचना करी और परमेश्वर ने उनको बदलकर एक नया मनुष्य बना दिया। आज अजीजों, आपको और मुझे भी नया बन जाने की आवश्यकता है। नए बन जाइए, हम लोग नए बन जाएं। बुरे संसार के अंदर कोई और तरीका नहीं बचने का, एक ही तरीका है, यीशु नासरी के द्वारा, नया बनने के द्वारा। अगर हम उसकी सुनेंगे तो आज भी हमको नया बनाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए अब मैं बता रहा हूं, मैंने इस वचन का शीर्षक दिया है होली स्पिरिट। होली स्पिरिट हमारे जीवन में आती है। कैसे आती है? नया बनने, न्यू क्रिएचर होने के द्वारा। न्यू क्रिएचर कैसे बनते हैं? प्योर हार्ट के होने के द्वारा। या इसको दूसरी तरीके से पढ़ दूं, प्योर हार्ट नए मनुष्य को बना देता है, और नया मनुष्य पवित्र आत्मा को निमंत्रण देता है। आइए हम नए बन जाएं। आज तौबा करें, जमीन पर सर रख दें, खुदा को पुकारें और खुदा से कहें, खुदा बाप, मैं अपने अपराधों को मानता हूं। खुदा आज ही हमको और आपको बदलेगा और दुनिया की तमाम परिस्थितियों के ऊपर जयवंत करेगा। खुदा आपको बरकत दे। आइए दुआ करें और अपने सर को झुकाएं। खुदा यीशु मसीह, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं। आप हमसे प्यार करते हैं, आपकी हम जितनी बड़ाई करें उतनी कम है। खुदा बाप, हम आपकी मेहरबानियों के लिए आपकी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं और यही कहना चाहते, खुदा बाप तुम हमारे साथ बने रहना, हमारी हिदायत करना। क्योंकि दुनिया में कई बार हम अपने आप को अकेला पाते, लोग अकेला पाते, कौन बचाएगा, कौन संभालेगा? मैं खुदावंद के कलाम से सबको ढाढ़स देना चाहता हूं, यीशु है जो हमको संभालने की शक्ति रखता है। अगर वो संभालेगा तो दुश्मन छू भी नहीं पाएगा। यीशु मसीह सबकी मदद कर, सबकी हिदायत कर, सबकी अगुवाई कर और अपने राज्य में प्रवेश होने की तौफीक इनायत पर यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हम बख्शते, जिस तरह हमने कसूर वालों को माफ करते, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और रिफाकत हम में से हर एक शख्स के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हम असेंबली बिलीवर चर्च इन इंडिया पन की शाखा की ओर से आपसे मुखातिब हो रहे हैं और हमारी दिली ख्वाहिश है आप खुदावंद यीशु मसीह में निरंतर तरक्की करते चले जाएं। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमारा टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है 0512-257-0108। आप इस पे डायल करके हमसे मुलाकात कर सकते हैं और नया जीवन प्राप्त करने में तरक्की कर सकते हैं। खुदा आपको बहुत 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 बरकत दे, आमीन।